नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि का विधान। जितने भी भगवान या बुद्धजन धरती पर आते हैं वो भी विधि के विधान को स्वीकार करते हैं। चाहे भगवान राम आए या भगवान कृष्ण आए या भगवान बुद्ध आए, विधि का विधान यानी वक्त जो होता है, विधि का विधान जो होता है, वक्त जो होता है, इसको भगवान स्वीकार करते हैं। श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं से शुभ मुहूर्त देख कर किए गए थे। फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख को हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना श्री राम के जीवन को बदला जा सकता है और ना श्री कृष्ण के जीवन को बदला जा सका। ना महादेव शिव के और ना ही सती के। सती की मृत्यु को भगवान शिव भी नहीं टाल सके, जबकि महामृत्युंजय का मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। ना गुरु अर्जुन देव जी, ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और ना दशमेक पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब सर्वसमर्थ थे। फिर भी वो अपना वक्त और विधि का विधान नहीं टाल सके। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को ना टाल सके। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास अपार समस्त शक्तियाँ थीं। इंसान अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह संग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके ही इस धरती पर आता है। इसलिए बड़े ही सरल रहें, सहज रहें, मन वचन और कर्म से सत्कर्म करते रहें, अच्छे कामों में लगे रहें। मुहूर्त ना जन्म लेने का होता है और ना मरने का होता है, बाकी सब अर्थहीन और बकवास होता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में बहुत ही सरल रहें और हमेशा ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको मिलता है, जिस समय जो चीज़ मिलती है उसको पूरे दिल से स्वीकार करें। जिस तरीके से फूल स्वीकार करते हैं उसी तरीके से कांटे स्वीकार करें। भगवान की पूरे जीवन में यही सरलता भगवान को इतनी लंबी यात्रा कराती है। विधि का विधान कभी नहीं मिटता। आपके जीवन में कोई परेशानी आता है, जितना रोएं, जितना चीखें, जितना चिल्लाएं, जितना वक्त आपके जीवन में कष्ट का लिखा है वो कष्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा। बल्कि जितना आप सहज और सरलता से उस कष्ट को झेलेंगे तो वक्त आराम से और आनंद से निकल जाएगा। और जितना आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उतना दर्द वो और बढ़ेगा। इसलिए जीवन में सरल रहें, आनंदित रहें, किसी पचड़ों में ना पड़ें। हर दिन अच्छा है, हर पल शुभ है। उस भगवान का रचा हुआ है, सबका मालिक एक है, वो कभी गलत नहीं करता। सिर्फ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। धन्यवाद और सरल जीवन बिताओ। ना ही फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।